दूसरी वीडियो डालूं जहाँ एक रिश्ते के लिए अपने सारे रिश्तों को दांव पे लगा दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। सबने रोका था, सबने रोका था, सबने रोका था, मैंने भी रोका था, इनको मैंने भी रोका था भाई, मैंने भी रोका था, बहुत बार रोका था। कि मैं तो इनको चिंकी दीदी बोलती थी ना, स्टेज पे जाती थी तो मैं इनके नाम से रोती थी यार। मैं भी आपको बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती हुई। और आपने ना पता नहीं मेरा किस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। आपने ये तक बोला है कि तुम्हारी बीवी में क्या है, तुम्हारे बीवी में क्या है, तुम्हारे बीवी में तो कुछ नहीं है। आपने मेरी कमियां दिखाई। आप तो इनको भाई मानते थे ना यार। मैं आपको खुद अपनी बात बोलने आती थी कि चिंकी दीदी ये बात, चिंकी दीदी वो बात। मैं कितना आपको मानती थी, आप समझ रहे हो। लेकिन जब मुझे लगा कि भाई ये रिश्ता मुझे सही नहीं लग रहा है, ये जो भाई बहन का जो बात चल रहा है ना, जब आप बार बार इनको फ़ोन करने लग जाते थे, बार बार फ़ोन आता था, मैं खुद देखती थी यार, बार बार फ़ोन आता था। और उस टाइम मैंने आपको बोला था, अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रही हूँ, अभी 1 महीने पहले भी मैंने आपको फ़ोन किया था। मैंने बोला कि मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, मेरे पति के पीछे मत आओ, मत बात करो, मत बात करो। लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे थे, आप बोल रहे हो मैं बात करूँगी, मैं बात करूँगी। मैंने बोला कि उस टाइम मम्मी गई थी बैंगलोर। आप सभी को पता होगा कि बैंगलोर जो हमारी सासू माँ है और हमारी देवरानी रंजना प्रिंस, सब लोग बैंगलोर में थे। उस टाइम मैं घर पे थी। मुझे मतलब ना, मुझे लगा कि यार ठीक है, अपने पति को बोल रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ ना कि पति तो ठीक है, लेकिन सामने वाला का भी फ़ोन आ रहा है, सामने वाला भी उतना ही बेताब है भाई, सामने वाला उतना ही बेताब है। मैंने जाके साइड में फ़ोन किया कि आप मुझे, आप दीदी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप फ़ोन मत करना। अगर इधर से फ़ोन जाता भी है ना तो आप ब्लॉक मार देना, आप बात ही मत करना। लेकिन नहीं, जब मैं ये बात बताती हूँ, जब मैंने इनको मना किया कि दीदी फ़ोन मत करना, मत करना, तो ये कहती हैं मैं तो करूँगी, मैं तो करूँगी, मुझे काम रहेगा मैं करूँगी। मैंने बोला मैं मम्मी को बताऊँ, मैं मम्मी को बताऊँ। मम्मी को कौन, सासू माँ को, क्योंकि मैं अपनी सासू माँ से सारा बात शेयर करने लग गई थी। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो मम्मी से अटैचमेंट है ना, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो उसमें भी कुछ लोग बोलने लग गए थे कि पहले 4 सालों में नहीं हुआ, लेकिन जो मैं झेल रही थी ना इतने सालों से, इनको इतने सालों से नहीं समझ में आई। इतने सालों से इन्होंने नहीं बोला कि भाई बहन ठीक है, मनीषा मना करी तो मैं दूर हो जाती हूँ। आज ये जो पूरा इज्जत का धज्जिया उड़ रहा है ना, तब आके बोल रही है कि भाई मनीषा तू खुश रह। आप क्या खुश रखने के लिए मुझे छोड़े हो, पूरा मेरा बर्बाद कर दिया आपने, पूरा। आप उस टाइम कहते तू चाहती है कि मैं ये कर लूँ। मैंने ये तक बोला कि आप चाहते हो मेरा डाइवोर्स हो, आप चाहते हो मैं अलग हो जाऊँ। तब जाके चीनू भैया ने, मुझे तो अब शर्म आ रहा है भाई, बहुत शर्म आ रहा है। उन्होंने भी आपको मना करने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं मानते थे। आप तो बोलते थे मुझे काम रहेगा मैं बात करूंगी, मैं तो करूंगी बात, मैं तो करूंगी बात। छोड़िए, अभी टॉपिक पे बात आते हैं। थी ना कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। आज जितने लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, आज जितने लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि 95% चीजें मेरे बारे में गलत बताई गई हैं। कुछ जो भी गलत बताइएगा, जो भी गलत बताई गई है, मुझे उससे नहीं मतलब है। जब जिसकी पत्नी है उसने बोला है कि दीदी आपके बात करने से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है दीदी, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ये तो दीदी समझने को तैयार ही नहीं थी। ये तो इतना भड़काती थी भाई, इतना भड़काती थी। पहले नो डाउट, पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, मेरा भी बॉन्ड आपसे बहुत अच्छा था। लेकिन ये जो बीच में चीज़ें जो चलने लगी ना भाई, जहाँ जाओ तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, जवाब दो मुझे, जवाब दो मुझे। और मैं आपने जो दिखाया ना वीडियो, अपने वीडियो में कि देखो जो मुझे बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे ये बोल रहे हैं, मैंने खुद, आपने वो चीज़ आपको साबित करनी पड़ गई कि आप हम दोनों का वीडियो बना रहे हो। अरे भाई साहब, वो आपने खुद से नहीं बोला था कि हाँ चलो मैं तुम दोनों का वीडियो बना देती हूँ। अगर इतना ही था ना तो मैसूर का जो ट्रिप था हम लोगों का, उसमें जैसे ही हम साथ में वीडियो बना रहे हैं ना, ये बंदी पीछे से गायब। और कहाँ गायब पता नहीं चला। वो तो लोकेशन था, तो ये जाके मेरे पति सचिन राज, ये जाके पीछे पीछे गए वहां तक ढूंढने। मेरा तो पूरा पारा हाई हो गया था, इतना ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था कि इतना इतना ड्रामा मेरे को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उसके बाद से ये लास्ट में क्या बोलती है कि ये तो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही, ये तो अलग अलग रह रही है, ये तो एकदम अलग अलग रह रही है। पता नहीं अभी लाइव में कौन जुड़ रहा है। कहती हैं ये तो अलग अलग रह रही है।
मतलब उस टाइम मैं अपनी ननद के साथ रहती थी, क्योंकि उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, उनके बच्ची के साथ मैं गई थी। और उसके बाद से मैं उनके साथ रहती थी, क्योंकि इनसे ना मुझे अच्छी वाली वाइब्स नहीं आ रही थी उस टाइम, क्योंकि ये उस टाइम खुद अलग अलग रह रही थी। जब रूम 2 होटल में रूम बुक हुआ था, एक में ये और इनका भाई रहते थे, और एक में हम तीनों रहते थे, हम, हमारे पति और हमारी ननद। लेकिन ये जैसे ही अपने रूम में जाती थी ना, बस उसमें बातें होती थी। एक बार भी ये अपना नहीं जताया, ये खुद नहीं जता रही थी। ये मतलब जो मेरी ननद है ना, मैंने उस टाइम भी उनसे बताया कि यार पूजा दी ना, मुझे ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं झेल पाऊंगी, क्योंकि मैं हर एक ट्रिप खराब की हूँ, मैं हर एक ट्रिप पे रोई हूँ। ये इतना ज़्यादा मतलब परेशान करके रख देती थी। अभी इनकी बात सुनती हूँ मैं। तो बोली गई है कि मैं ऐसी हूँ, मेरे कैरेक्टर को, मेरे नेचर को गलत तरीके से आप लोगों के सामने पेश किया गया है। जो बातें बताई गई हैं गलत तरीके से बताई गई हैं। पति पत्नी के बीच में मैं आई, चलो सही बात है। इस चीज को अगर मैं मान भी लूं कि पति पत्नी के बीच में आई, तो अब मैं नहीं हूँ। अब मैं नहीं हूँ तो पहले ही मैंने मना किया था, मैंने स्टार्टिंग में ही मना किया था बहन, स्टार्टिंग में ही इनको मना किया था कि बहन मत आओ ना, मत आओ, क्योंकि हमें रियलाइज हो गया था कि हमारा कोई वीडियो साथ में नहीं आ रहा है। हमारा जो चीज़ें हो रही थी ना, बहुत गंदी हो रही थी मेरे साथ। हमारा साथ में वीडियो आने तक से मना कर दिया गया था कि नहीं, मनीषा के साथ कोई वीडियो नहीं डालना है। उस चीज़ से ना मैं उदास रहने लग गई थी। मैं इतना परेशान, मैं ना स्टेटस लगाती थी या मैं फ़ोटो लगाती थी। जब मैं उदास रहती थी तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देती थी या फिर फ़ोटो। उस चीज़ को भी, मनीषा तुमने ये क्यों लगाया, ठीक है, अगर मैं नहीं, मेरे से नहीं बोलती थी, इनसे बुलवाती थी, ये मेरे को बोलेंगे तुमने क्यों लगाया ऐसा स्टेटस। भाई मुझे दिक्कत थी, मुझे प्रॉब्लम था। अब आपकी इज्जत पे बात आई है तो आज आपको कितना बुरा लग रहा है। वैसे ही 1-1.5 साल से हम ये सारी चीज़ें झेल रहे थे। अगर आप अच्छी होती ना, उसी टाइम आके बोलती मनीषा ये तो गलत हो गया, अभी से तुम्हारे पति के बीच में नहीं आएंगे। लेकिन अभी यहाँ आने से पहले इनको मैंने मना किया था। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैंने इनको रिकॉर्डिंग तक भेजी कि मत आना हमारे बीच में, मत आना, लेकिन फिर भी नहीं मानी। अब मैं बहुत दूर हूँ, तो तुम दोनों प्लीज खुश रहो। सचिन मनीषा, इतने अच्छे से बोलने की जरूरत नहीं है बहन। इतना अच्छे से बोल दी होती ना तो आज ये जो कचरा भाई बहन वाला भी हो रहा है ना, भाई बहन का तो रिश्ता, मैं तो अपनी जिंदगी में कभी राखी नहीं बांधूंगी अपने भाई को, सच बता रही हूँ, क्योंकि खत्म है, भाई बहन का रिश्ता ही खत्म। इतना गंदगी फैल गया है ना भाई बहन के नाम पे। ठीक है, एक इंसान को नहीं समझ में आया, दूसरे को तो समझना चाहिए था ना। अगर आप इतनी अच्छी हो तो आपको समझना चाहिए था ना। आपने भी सारे रिश्ते तोड़ दिए सिर्फ एक इंसान के लिए। आप दोनों आपस में बहुत खुश रहिए। पहले बात करते हैं। मैं अपने घर देखिए में कितने इज्जत से करते हैं। तो आप लोगों को जैसे भी रहना है अपने भाई अपने घर में रहो। ये चीज़ अगर इन्होंने बहुत पहले बोल दी होती ना, तो आज ये जो मैं परेशान दिखती हूँ ना, ये मैं नहीं दिखती। ये जब भोपाल जाते थे ना, जब भी भोपाल इनके बुलाने पे गए हैं वो,